हिंदी में कहावत है कि उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अभी हमारा देश भी एक एक स्पेशल टाइम से गुजर रहा है। समय, काल, परिस्थिति, जब एक कन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बहुत कुछ हुआ पिछले 8-10 दिनों के अंदर, जो कि हमने सबने देखा। और इस पूरे समय में पूरा देश एक साथ है। आप सबको पता है कि क्या है, इस समय युद्ध विराम है, लेकिन एक चेतावनी पाकिस्तान को बहुत साफ है कि अगर फिर कोई इस तरह की हरकत हुई तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। युद्ध का विराम है, लेकिन युद्ध का अंत नहीं है। आतंक का अंत होगा तो युद्ध का अंत होगा। बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री ने कही, आप सबने सुनी कि पानी खून एक साथ नहीं बहेंगे, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच आप कहेंगे कि रियल स्टेट का इससे क्या लेना देना है। तो अब युद्ध एक ऐसी चीज होती है, या कन्फ्लिक्ट इस लेवल की, जो कि वॉर लाइक सिचुएशन एक ऐसी चीज होती है जिसका हर चीज पे इंपैक्ट आता है। तो इनफैक्ट रियल स्टेट पर भी वो इंपैक्ट पड़ता ही है। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था कि इसका रियल स्टेट पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत छोटा एक कन्फ्लिक्ट था, 7-8 दिन का एक पीरियड था, अब शांति है। लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आगे आती है, या अभी जो सिचुएशन अराइज हुई है, पास में हमने युद्ध देखे, पाकिस्तान, चाइना, हमारे चारों तरफ शत्रु देश हैं और कहने के लिए मित्र भी होते हैं, लेकिन वो हरकतें करते रहते हैं। तो एक टेंशन क्रिएटेड रहती है। ऐसे में रियल स्टेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही आज बात करने की कोशिश करेंगे। कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पहले मैं परिचय करा देता हूं आपका, और फिर एक एक करके हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में ही मौजूद हैं अरविंद नंदन साहब, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सिविल्स इंडिया। आपकी बहुत गहरी रिसर्च है ऐसे सारे विषयों पर, और सामरिक विषयों पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो वेलकम सर। प्रशांत ठाकुर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेंगलुरु से, जो कि रीजनल डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च हैं एनरॉक के, जिन्होंने एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है इस वॉर लाइक सिचुएशन पे, और इम्पैक्ट उसका कैसा आता है रियल स्टेट के ऊपर, उस पर। तो ये विवेचना काफी अच्छी होगी। साथ ही जुड़ रहे हैं सौरभ गर्ग साहब, जो कि को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर है nobroker.com के, और आपसे ही जानेंगे कि इस वक्त रियल टाइम में क्या हुआ ये 7-8-10 दिन में, लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया रही। क्या लोगों ने अपनी डील्स थी वो कैंसिल करने की तरफ बढ़ गए, या फिर रुक गए, या होल्ड कर ली। ये सब चीजें हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं इस चर्चा की, और पहले आप ही के पास आता हूं सौरभ, क्योंकि वहीं से एक हमें क्लू मिलेगा। मैंने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी अखबार वगैरह में भी, कि जहां लोगों से जाके बातचीत की गई, डीलर से जाके बातचीत की गई, कुछ डेवलपर से भी जाके बातचीत की, तो सब लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ तो इंक्वायरीज कम हुई हैं, कुछ तो थोड़ा सेल्स पे, मतलब इंक्वायरीज पे इम्पैक्ट आया है, फुटफॉल थोड़ा सा कम हुआ है। बातें हमने उनकी भी सुनी जो खरीदार हैं, कि हाँ सोच रहे हैं अभी थोड़ा रुक जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यू डायरेक्टली डील विद सच थिंग्स, क्या इम्पैक्ट देखने को मिला इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन का। हाँ, तो विपिन जी, आप जो कह रहे हैं तो थोड़ा सा हमने देखा कि लोगों में थोड़ा सा ठहराव तो आया। थोड़ा सा उनका वो था कि क्या हमें अभी सोचना चाहिए इसके बारे में। तो 7 तारीख से हमने देखा कि इंक्वायरीज में थोड़ा डिप आना स्टार्ट हुआ, और स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली एनसीआर के रीजन में हमने देखा कि ज़्यादा डिप आया। इतना बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में इतना नहीं इम्पैक्ट दिखा, बट दिल्ली एनसीआर में थोड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और कुछ ऐसा भी था कि जैसे काफी लोग थे जो कि उसी वीक में डिसाइड करने वाले थे कि सैटरडे संडे में आके वो अपना डिसाइड करने वाले थे, क्लोजर करने वाले थे। तो हमने देखा कि उन्होंने बोला कि हम अभी 1 वीक और लेंगे या 10 दिन और लेंगे सोचने के लिए, बिफोर वी डिसाइड कि अब हमें ये घर लेना है कि नहीं लेना है। तो थोड़ा सा लोगों ने अपना डिसीजन पोस्टपोन किया, इंक्वायरीज में थोड़ा सा डिप दिखा। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गई है। तो संडे से ही हमें दिखने लगा कि लोग वापस इंक्वायरी करने लगे, एंड अभी पिछले 3 दिन में दिख रहा है कि वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीजें जा रही हैं, और लोग वापस इंक्वायरी कर रहे हैं। और जो कुछ डिसीजंस जिन्होंने सैटरडे संडे को नहीं लिए थे, उन लोगों ने अब आके मंडे ट्यूसडे में वो डिसीजन लिए। कुछ लोगों ने अपना टोकन भी दिया। तो स्लोली थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल नाउ। ठीक है, तो चीजें थोड़ी इंपैक्ट हुई, लेकिन फिर से उतनी ही तेजी के साथ नॉर्मलसी की तरफ आ गई। अरविंद साहब, बहुत शेयर बाजार को जैसे हम कहते हैं पूरा खेल है सेंटिमेंट का, हालांकि रियल एस्टेट मार्केट उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन वॉर लाइक सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा एक मानसिक वो होता है, क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन आती है तो एक पैनिक तो आता ही है मन के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। जैसा सौरभ ने कहा कि हुआ, वो इम्पैक्ट तुरंत दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेज रिकवरी भी आ गई, क्योंकि
मैं ये तो रिसेंट में पिछला वॉर हमने 99 में देखा और वो डिफरेंट वॉर था, वो करगिल था या उसके पहले के वॉर, अभी हम उन पे भी जाएंगे जब डीप में जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, आपका अनुभव क्या कहता है, रियल स्टेट उसमें कैसे रिएक्ट करता है? क्या चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रुकती हैं, या जैसा सौरभ बता रहे हैं कि एक छोटा सा हमने हॉल्ट देखा, फिर से बैक टू द नॉर्मल आ गया, अभी हम देख रहे हैं दुनिया में 2 और भी युद्ध छोटे बड़े किस्म के चल रहे हैं, क्या होता है ऐसे समय में? देखिए, सवाल ऐसा है कि हमको इसको 2 अलग तरह से देखना पड़ेगा। जो डे टू डे सेंटिमेंट होता है वो स्टॉक मार्केट में आपको दिख जाता है, या आवर बाय आवर सेंटिमेंट आपको दिख जाता है। रियल एस्टेट काफ़ी अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। रियल एस्टेट में बड़ी लंबी सोच के साथ और लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें इम्पैक्ट आने के लिए भी घटनाओं का बड़ा होना ज़रूरी है। ये 3-4 दिन जो युद्ध चला है, और अभी मेरा ख्याल है एक अजीब सी शांति है, हर किसी को कुछ कौतूहल भी है कि शायद दोबारा ना शुरू हो जाए, तो इसलिए इस पर जो इम्पैक्ट है वो फ़िलहाल अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। सौरभ ने जैसे कहा कि 3-4 दिन बाद वापस इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई, जो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही होगा। अगर ये लंबे समय तक के लिए चल जाए तो फिर ज़रूर इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट भी फिर कुछ लंबा हो सकता है, साल भर का भी इम्पैक्ट हो सकता है, और अलग अलग सेक्टर्स पे हो सकता है, ना सिर्फ रेजिडेंशियल बाइंग पर बल्कि ऑफिस पे, हमारा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स सेक्टर जिस पे हमने बड़ी लंबी चर्चा की, वो बड़ा तुरंत इम्पैक्ट हो सकता है और लंबे समय के लिए इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए इसका जो युद्ध का है पीरियड, वो अगर लंबा हुआ तो एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। डेटा बहुत मेरा ख्याल है डीप डेटा इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें जो इकोनॉमीज़ उसके आसपास इम्पैक्ट हुई हैं या डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई, जैसे पोलैंड की इकोनॉमी है, हमने कुछ डेटा उस पर देखा है। जो वहाँ रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट था वो 2022 फरवरी जहाँ से कि युद्ध शुरू हुआ उसके जस्ट पहले जितना था उसका गिर के आधा हो गया, और अभी तक उस लेवल से ऊपर नहीं उठ पाया। पर वो युद्ध बड़ा लंबा चल रहा है और बड़ा डीप चल रहा है, बड़ा इम्पैक्ट है उसका। तो बड़े इम्पैक्ट का अगर युद्ध होता है, लंबा चलता है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत डीप इम्पैक्ट इसका होगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आज की जो परिस्थिति है या जहाँ पर आज ये युद्ध पहुँचा है वहाँ पर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हमको तुरंत मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एड्रेस में भी कह दिया था कि विकसित भारत की यात्रा अभी नहीं रुकने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद हम अभी उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहां पर कि हमारी रियल एस्टेट की इकोनॉमी थम जाए या बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो जाए। आई थिंक जो कुछ हुआ एक छोटा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था, रियल इम्पैक्ट नहीं आए उसके, लेकिन दोनों सावधानी का इम्पैक्ट था। देखिए, शांति है और सावधानी दोनों बनी हुई है। अगर सिर्फ शांति होगी तो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये सावधानी साथ में जुड़ी हुई है तब तक वो उसका कुछ असर तो रहेगा। इस पे हम आते हैं, और डीप जाना होगा इस पे, लेकिन फिलहाल प्रशांत के पास जाते हैं। प्रशांत जी ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने एनालाइज किया है पिछले कुछ वॉर्स को जो कि इंडिया में हुए, करंट सिचुएशन पे भी। प्रशांत जी, अगर मैं कहूँ कि आपकी रिपोर्ट के क्रक्स से शुरू करते हैं कि वॉर का रियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, फिर हम एक एक वॉर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर मैं क्रक्स से शुरू करूं, क्या उसका सार निकलता है आपकी रिपोर्ट का? देखिए विपिन जी, किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को हिंडर करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये वॉर भले ही 4 दिन के लिए चला, पर इसका इकोनॉमिक कॉस्ट करीब करीब आप पकड़ के चलो $64 बिलियन का हमें उठाना पड़ा। करीब $1.7 बिलियन का कैपिटल आउटफ्लो हमें इन 4 दिनों में देखने को मिला। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पर इन 4 दिनों में अगर हम पॉजिटिव तरीके से ये देखें, इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को वापस से एक वैलिडेशन मिला है कि इन छोटे मोटे थ्रेट से, इन छोटे मोटे डिस्टर्बेंस से मुझे नहीं लगता है कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म है वो थोड़ी सी भी इम्पैक्ट हुई है। मेरे ख्याल से वो स्टोरी और स्ट्रांग हुई है। अगर अब हम इसको रियल एस्टेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी बात है। अब एक होम बायर अगर आप देखिए, वो हमेशा लंबे समय की एक थॉट प्रोसेस लेके चलता है। स्टेबिलिटी उसे चाहिए, इकोनॉमी अगर अच्छी कर रही है, उसके इनकम प्रोस्पेक्ट ठीक है, तब वो एक मकान खरीदता है। एक टेम्परेरी सा ब्लिप हमें देखने को मिला था इस वॉर के समय, और इस 4-5 दिन के बाद मुझे लगता है हर बायर, हर इन्वेस्टर, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, उसे इस बात की तसल्ली मिली है कि भारत अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके एक बहुत ही ठोस ग्रोथ पाथ पे है। और इस छोटे मोटे जो डेटरेंस से हमें डेविएट नहीं होना। इनफैक्ट ये होता है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो एक देखने का नजरिया ये रहा।
और दूसरी बात आपने जो बोला कि वॉर का क्या इम्पैक्ट आता है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें सो हमने काफी लड़ाई लड़ी है, 47, 48, फिर 62, 65, 71 का अगर आप मैं एग्जांपल दूं, जो हमारे रिपोर्ट में हमने एक एनालिसिस किया था, उसका इम्पैक्ट क्या था। लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे जरूर पड़ता है, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इन्वेस्टमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में लगाने वाले होते हैं, उसको वो डाइवर्ट करते हैं वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में। 1971 के वॉर में अगर आप ये देखें, उस समय हमारी करेंसी की स्टीप डिवैल्यूएशन हुई थी। हमें करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी का बर्डन उठाना पड़ा था, और हमारी फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल डिप्लीट हो गई थी, और हमें यूएस पे काफी डिपेंडेंट रहना पड़ा था कुछ जरूरत के सामान को इंपोर्ट करने के लिए। तो लंबा अगर चले वॉर, तो डेफिनेटली कंट्री चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को हिंडर करती है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करती है। पर अगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को लेके, जैसे कि हमने इस 4 दिन में देखा है, एक बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही मैं बोलूंगा मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया, और जिस तरीके से हमने क्विकली इसको डी एस्केलेट भी किया, तो एक से एक मैसेज जाता है कि हम अपने इकोनॉमी और हम अपने बाहरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट सारे इन्वेस्टर्स को जाएगा। तो मेरे ख्याल से वॉर कभी भी अच्छी बात नहीं होती इकोनॉमी के लिए, पर कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने ऊपर थोपे हुए सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है, एंड वी हैव डन इट वेरी मैच्योरली।